नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए जो आपका विज्ञान विषय है उसका मॉडल पेपर सन 2020 के लिए कल हमने देखा था। पिछला वाला वीडियो आपने मॉडल पेपर वाला नहीं देखा है तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे जो 6 नवंबर 2020 को आपका साइंस का पेपर होगा, उसी पर प्रस्तावित जो मॉडल पेपर था उसका आज हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो कल हमने पेपर देखा था, काफ़ी लोगों ने आंसर दिया, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया। आज देख लीजिए आपका क्या कुछ उसमें जो है वो स्कोर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको स्कीम दिखा देता हूँ। आपका विज्ञान विषय 6 तारीख को पेपर लगा हुआ है। स्टार्ट करते हैं हम हमारे 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों से। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न था कि जो विडाल टेस्ट है वो किस रोग की जांच के लिए जो है वो होता है। तो एड्स, टाइफाइड, चेचक या कोरोना, इस टाइप से मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो आप कहेंगे टाइफाइड। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। विडाल टेस्ट आपका जो है वो किस रोग की जांच के लिए होता है, तो टाइफाइड रोग की जांच के लिए होता है। इसी पर बेस्ड आपका एक अन्य रोग था जो कि आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैंने रोग पर आधारित जो ये प्रश्न है वो रखा था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, चाकू जो है वो किस श्रेणी का उत्तोलक है। उत्तोलक से हर साल एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है, तो वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चाकू किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। इस प्रकार के उत्तोलक में एक सिरे पर आलंब और दूसरे सिरे पर भार जो है वो होता है। कैसे आप इसे याद रखेंगे, मैं ट्रिक आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूट्यूब पर बालाजी स्टडी अड्डा उत्तोलक नाम से आप सर्च करेंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें ट्रिक मैंने इन्हीं को याद करने की बताई थी, उसको देख लीजिएगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में और कौन कौन से एग्जाम्पल आपके आते हैं, तो चिमटा आपका आता है, हल आपका आता है, फावड़ा आपका आता है, जो मुख्यतः आपसे पूछे जाते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात कर लेते हैं कि इस प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, आलंब बीच में होता है और इसके एक ओर भार और दूसरी ओर आलंब जो है वो उधर होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे कि आपका कैंची आ जाएगा इसमें, इसी प्रकार तराजू हो गया, हैंड पंप हो गया, इसी प्रकार ढेकुली होता है जिसे सीसा करके बोलते हैं, और नल की टोटी है, वो सभी इसमें जो है वो आते हैं। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो इसमें आप क्या कहेंगे कि इस प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं उनके बीच में भार के एक ओर बल और दूसरी ओर आलंब होता है। इसमें एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका सरौता, ये बहुत पूछा जाता है। ये तो आपको एकदम रट के जो है वो रखना है। सरौता हो गया, नींबू का रस निकालने का यंत्र हो गया, ट्रॉली है, बॉक्स का ढक्कन है, किवाड़ है, स्क्रू ड्राइवर है, सभी जो है आपके द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो है वो आते हैं। 100% यहाँ से उत्तोलक से एक प्रश्न हर साल आता है। तो यदि आपको एक नंबर आपका अपना पक्का करना है तो इसको एकदम रट लीजिएगा। देखते हैं हमारा तीसरा बहुविकल्पी है। तीसरा बहुविकल्पी है कि ऐसे एंजाइम का नाम बताएं जो युवा पशुओं के पेट से उत्पन्न होता है और डेयरी उत्पादन में जो पनीर है उसका उत्पादन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका रेनिन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रेनिन की बात करें तो रेनिन एंजाइम पनीर के उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग में जो है वो यूज़ किया जाता है। और बछड़े और जो भेड़ होते हैं उनके बच्चे जैसे युवा जो पशु होते हैं उनके पेट से जो है वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी रेनिन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा चौथा बहुविकल्पी है। चौथा बहुविकल्पी है आपका कि इनमें से कौन मूसला जड़ का उदाहरण है। तो मक्का, प्याज, सरसों और बैंगन, इस प्रकार से 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए थे। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन एबीसीडी में से मूसला जड़ का उदाहरण जो है वो आपका सरसों जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, ये आपका मूसला जड़ का उदाहरण है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की अगर बात करें तो ये जो आपका मक्का लिखा हुआ है ये आपका झकड़ा जड़ का उदाहरण जो है वो होता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, झकड़ा जड़ जो है इसका उदाहरण ये होता है। इसी प्रकार जो प्याज है ये भी आपका झकड़ा जड़ का ही उदाहरण जो है वो था। और जो बैंगन है ये भी आपका कह सकते हैं
आपका मूसला जड़ जो है इसी का उदाहरण था। यहाँ पर मैंने 2 आंसर जो है वो दिए थे मूसला जड़ के उदाहरण में, सरसों भी और साथ में बैंगन भी। पर किसी ने भी आंसर यहाँ पर 2 ऑप्शन को नहीं टिक किया था और सरसों भी किसी ने कम ही लोगों ने जो है वो बताया था। तो ध्यान रखिए, सरसों और बैंगन दोनों दोनों ही आपके मूसला जड़ के उदाहरण हैं और मक्का और प्याज जो है आपका झकड़ा जड़ के उदाहरण हैं। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट बहुविकल्पी है 5वां। 5वां बहुविकल्पी है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन-सी होती है? तो 4 ऑप्शन दिए थे, कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपका ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर आपके कोर्स में है तो बिल्कुल ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सभी हमारे बहुविकल्पी समाप्त हुए। बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग जो है वो अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के भी आपको मैं मॉडल पेपर जो है वो अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 6। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके जो है वो नाम लिखने हैं आपको। तो केवल और केवल यहाँ पर नाम लिखने थे क्योंकि ये प्रश्न आपका अति लघु में आया था। तो आपके 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है छेदक या कृंतक जिसे हम कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे इंसीजर के नाम से जो है वो जानते हैं। इंसीजर की स्पेलिंग में लिख देता हूँ, INCISOR। और ये कार्य किस में आते हैं? तो काटने के दांत के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। इन्हें हम छेदक या कृंतक जो है वो कहते हैं। दूसरा आपका होता है भेदक या रदनक। भेदक या रदनक जो है, रदनक उसको कैनिन के नाम से जो है वो जानते हैं, CANINE। और ये किस में आते हैं कार्य या किसके रूप में जाने जाते हैं? तो फाड़ने के दांत के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा होता है आपका अग्रचवर्णक जिसे हम प्रीमोलर के नाम से जानते हैं और प्रीमोलर की स्पेलिंग PREMOLAR हो जाएगी। और चौथा आपका होता है चवर्णक जो कि आपका किसे नाम से जानते हैं? मोलर के नाम से जानते हैं और इनका कार्य चबाने के दांत के रूप में जो है वो जाना जाता है। प्रीमोलर और मोलर दोनों ही आप इसमें रख सकते हैं। तो 4 प्रकार छेदक या कृंतक, दूसरा होगा आपका भेदक या रदनक, तीसरा होगा अग्रचवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में ध्यान रखिएगा। आपसे अगर लघु में पूछा जाएगा तो इसमें और डिटेल में आप लिख सकते हैं कि इनमें दांतों की संख्या कितनी है, ये सारी चीजें। अगला देखते हैं प्रश्न 7वां। 7वां प्रश्न था आपका कि भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो भास्मिक ऑक्साइड की बात करें तो आप क्या कहेंगे? जो धातु होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं, धातुओं और ऑक्सीजन के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड जो है वो बनते हैं। इसी को आप एक रिएक्शन के थ्रू भी जो है वो दर्शा सकते हैं कि 2Mg प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा? तो आप कहेंगे 2MgO जो है यहाँ पर बनाएगा। यहाँ पर देखिए 2Mg है, O2 यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से O2 ये वाला बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। और इसी प्रकार और भी आप आगे लिख सकते हैं कि MgO प्लस H2O मिलकर क्या बनाएगा? तो MgOH का होल ट्वाइस जो है वो बनाएगा। MgOH का होल ट्वाइस पढ़ते हैं इसको। तो ये आप रिएक्शन के थ्रू भी लिख सकते हैं पर एक लाइन में आपको डेफिनेशन रटी होनी चाहिए कि धातुओं और ऑक्सीजन के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड बनते हैं, धातुओं और ऑक्सीजन के। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो 8वां, इसको रब करते हैं। 8वां प्रश्न है आपका ऊष्मा का स्थानांतरण कितनी विधियों से होता है? उनके नाम आपको जो है वो बताने थे। तो आप क्या कहेंगे कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो आपका एक हो जाएगी चालन, मैं यहाँ पर साइड में लिख भी देता हूँ, चालन एक हो जाएगी। फिर आपकी हो जाएगी संवहन और तीसरी आपकी होती है कौन सी? विकिरण। तो ये 3 आपकी जो है वो विधियां हो जाएंगी। नाम इनके ध्यान रखिएगा, चालन, संवहन और विकिरण। अति लघु में आया था तो केवल आपको नाम लिख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। फसल चक्रण या फसल चक्र जो है वो क्या है? तो फसल चक्र की बात करें क्या होता है, डिफाइन आप कैसे लिखेंगे कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप्स रोटेशन। क्रॉप्स रोटेशन कहते हैं फसल चक्रण को। तो किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की जो क्रिया होती है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए उसे हम फसल चक्रण के नाम से जानते हैं। इसी को आप चाहें तो इंग्लिश में भी और ज़्यादा जो है वो इफेक्ट डालने के लिए लिख सकते हैं पर उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो हिंदी में ही डेफिनेशन जो है वो याद रखिए। तो ये आपका फसल चक्रण हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो 10वां। 10वां प्रश्न है आपका कि स्रोत के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखने हैं आपको और साथ ही साथ एक एक उदाहरण भी आपको देना था।
तो इसमें क्या आप लिखेंगे कि स्रोत के आधार पर प्रोटीन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है जंतु प्रोटीन और दूसरा आपका होता है वनस्पति प्रोटीन। ये दो नाम आपके जो है वो होते हैं। कौन कौन से? जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन में और वनस्पति प्रोटीन में एक एक उदाहरण भी लिखना था। तो जंतु प्रोटीन में आप लिख सकते हैं जैसे कि दूध हो गया, मांस है, मछली है, अंडा है आदि से प्राप्त जो प्रोटीन है वो सभी आपके जंतु प्रोटीन में आएंगे। वनस्पति प्रोटीन में आप क्या लिख सकते थे? दालें हैं, सेम, सोयाबीन फलियां या कह सकते हैं गिरीदार फल है, उनसे प्राप्त जो प्रोटीन है वो आपका वनस्पति प्रोटीन में जो है वो आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते थे। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और लास्ट प्रश्न देखने से पहले वीडियो को अभी तक आप सभी ने लाइक ना किया हो, इतनी सारी आपके लिए बैक टू बैक मेहनत की जा रही है, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और सब्जेक्ट के भी इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन मैं आपके लिए मॉडल पेपर आगे भी लाकर कराता रहूं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न था आपका, मृदा के कितने प्रकार होते हैं? सभी के आपको नाम जो है वो बताने थे। तो मैंने आपको बताया था मिट्टी में आप दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, एक मिट्टी के कणों के प्रकार के आधार पर और एक नॉर्मल प्रकार के आधार पर। तो दोनों की हम यहाँ पर बात करते हैं। वैसे लघु में आएगा तो आपको दोनों लिखने होंगे, अति लघु में आएगा तो नॉर्मल जो होते हैं वही आप लिख सकते हैं। तो कणों के आधार पर अगर बात करें तो आप कौन कौन से प्रकार इसमें लिख सकते हैं? आपका चिकनी मिट्टी होता है जिसमें 0.002 मिलीमीटर से कम उनकी मोटाई आप होती है, जिसे हम इंग्लिश में क्ले के नाम से जो है वो जानते हैं। दूसरा आपका होता है गाद, जिसे हम स्लिट के नाम से जानते हैं, SLIT। इसमें 0.02 से लेकर 0.02 मिलीमीटर तक इसकी मोटाई होती है। तीसरा आपका होता है बारीक बालू, जिसे हम फाइन सैंड के नाम से जानते हैं। ये 0.02 से 0.2 मीटर तक होता है, एक एक जीरो बस केवल घटता रहता है। चौथा आपका होता है इसी में मोटी बालू, जिसे हम कॉर्स सैंड के नाम से जानते हैं, जो कि 0.2 से लेकर 2.00 mm तक होती है। और लास्ट पांचवी होती है आपकी शिला या बजरी, जिसे हम कहते हैं, शिला को स्टोन कहते हैं और जो बजरी हो है उसे हम ग्रेवल कहते हैं। तो ये आपके कणों के आधार पर हो जाएंगे। पर अगर मैं आपसे नॉर्मल आधार कहूँ बिना किसी इस प्रकार के कणों के, तब आप कौन से लिखेंगे? तब वो आपको यहाँ पर अति लघु में लिखने हैं। सबसे पहला होता है आपका बलुई मिट्टी, दूसरा आपका होता है चिकनी मिट्टी, अति लघु में आएगा तो यही लिखने होंगे। तीसरा आएगा आपका दोमट मिट्टी, चौथा आएगा आपका जलोढ़ मिट्टी, पांचवा होगा आपका काली मिट्टी, छठा इसी प्रकार आपका हो जाएगा लाल मिट्टी, सातवां हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, आठवां हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी और नवा आप लिख सकते हैं बलुई दोमट मिट्टी और एक और होती है आपकी पथरीली मिट्टी। तो मुख्यतः ये सभी आप इस प्रकार से परिभाषित इसमें अलग अलग कर सकते हैं। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए, मॉडल पेपर और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दोनों समाप्त हुआ। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में आपका नए सब्जेक्ट का जो है वो मॉडल पेपर। आप लोग सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग प्रैक्टिस जो है वो कर सकें, सभी के अच्छे से अच्छे अंक जो है वो आएँ। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।